जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नॉर्थ ड्रैगन किंग जियाओयान को मारने के लिए ब्लड ड्रैगन स्काई डिवोरिंग टेक्निक को कास्ट करता है और तुरंत वहां पे ड्रैगन सोल ऑर्ब को समन करता है और उससे बिल्कुल तैयार हो चुका था जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नॉर्थ ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी ड्रैगन बॉडी से सीधा ही अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, जहाँ पे उसके हाथ में ड्रैगन सोल और मौजूद होता है। तभी वो जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, ये ड्रैगन सोल और मेरे 10,000 क्लैन मेंबर के खून और आत्माओं से बनाया गया है। जैसे ही तुम इसके अंदर कदम रखोगे तुम भी उन्हीं की तरह इसके अंदर कैद हो जाओगे। ना तुम जी पाओगे और ना ही मर पाओगे। हमेशा के लिए अनंत पीड़ा में तड़पते रहोगे जहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। और वहीं पे हम उस ड्रैगन सोल ऑर्ब के अंदर से कई सारे ड्रैगन सोल्जर्स की सोल को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि चीख चीख के चिल्लाते हुए कह रही होती हैं कि प्लीज हमें बचाओ। और वहीं पे ड्रैगन किंग जियाओयान से कहता है कि जियाओयान, आज मैं तुम्हारी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब तक वक्त है अपनी जिंदगी के मजे ले लो। ये कहने के साथ ड्रैगन किंग जियाओयान के ऊपर ड्रैगन सोल ऑर्ब से अटैक कर देता है, जो ऑर्ब जियाओयान के ही सामने आकर के ब्लास्ट होता है और जियाओयान की सोल सडन उस ऑर्ब के अंदर एंटर कर जाती है, जहां पे जियाओयान अपनी आंखें खोलता है और अपने चारों ही तरफ उन ड्रैगन सोल्जर्स की सोल को देखता है जो कि डिमोनिक ऑरा से पूरी ही तरीके से करप्ट हो चुकी थी। तभी जियाओयान कहता है कि नॉर्थ ड्रैगन किंग, तुम गंदे दरिंदे, ये सब तुम्हारे अपने क्लैन के लोग थे, फिर भी ज्यादा पावर हासिल करने के लिए तुमने बिना किसी दया के इनकी बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, तुमने इनकी आत्माओं को भी यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया। ये कहने के साथ जियाओयान वहां पे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को समन करता है, जहां पे जियाओयान के चारों ही तरफ एक जाइंट सा लोटस अपीयर हो चुका था और जितने भी करप्ट सोल जियाओयान के करीब आने की कोशिश करती हैं वो लोग एक ही ब्लो के साथ दूर चली जाती हैं जियाओयान से। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान का लोटस अपनी पावर को अनलिश कर रहा था, जिसका इम्पैक्ट इस सोल ऑर्ब के बाहर भी नजर आ रहा था, जिसे देख करके ड्रैगन किंग कहता है कि जियाओयान कमीने, तुम मेरी ताकत का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके अपनी इस ड्रैगन सोल ऑर्ब की पावर को, यानी कि अपनी करप्ट एनर्जी को बढ़ा रहा था, मगर प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम उस ऑर्ब के अंदर मौजूद उन सारे ही ड्रैगन सोल्जर की सोल को प्यूरिफाई कर रही होती है। उनके अंदर जितना भी नेगेटिव करप्ट ऑरा होता है उन सब को अपने अंदर रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लेती है। यहां तक कि ड्रैगन किंग ने जो अपनी आखिरी जी जान लगा दी थी उस ऑरा को भी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम ने रिफाइन कर लिया था। तभी एक धमाका होता है, जियाओयान अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जहां पे उसके हाथ में ड्रैगन सोल ऑर्ब होता है। उसकी चमक को देख करके नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि ये प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम है, लेकिन ये सोल एनर्जी को भी कैसे शुद्ध कर सकती है जिसे मैंने पूरी ही तरीके से करप्ट कर दिया था। तभी जियाओयान कहता है कि ड्रैगन किंग, जो अपने ही लोगों के खिलाफ हाथ उठाए उससे ज्यादा घटिया कोई नहीं हो सकता। तुम सोल क्लैन से भी ज्यादा नीच हो। एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के लोगों को तुमने ड्रैगन सोल ऑर्ब में रिफाइन करके ना ही जीने दिया और ना ही मरने दिया। ये लोग अनंत दर्द और पीड़ा सहते रहे। मैंने इन सब से वादा किया था कि इन्होंने जितनी तकलीफ और दर्द सहा है उसका हर हिसाब मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा वसूल करूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करता है और उसके हाथ में जो गोल्डन ड्रैगन सोल ऑर्ब होता है उसे उठा करके सीधा जियाओयान ड्रैगन किंग की तरफ भेज देता है, जहां पे धीरे धीरे करके ड्रैगन सोल और ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ रही थी और वहीं पे उसकी हालत खराब हो रही थी और वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, मगर अनगिनत ड्रैगन सोल्जर्स की सोल बाहर निकलती है और ड्रैगन किंग को मारना शुरू कर देती है, जहां पे वो तड़पते हुए कहता है कि जियाओयान कमीने कहीं के। मगर हम देखते हैं कि वो सारी ही सोल अब ड्रैगन किंग को ही ड्रैगन सोल ऑर्ब के अंदर घसीट ले जाते हैं। तभी ड्रैगन किंग उन सारी ही सोल से कहता है कि
तुम सब निकम्मे और घटिया ड्रैगन्स हो। यहाँ पे ड्रैगन किंग के सामने नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के ही कल्टीवेटर्स होते हैं, उसके अपने एल्डर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी ड्रैगन किंग कहता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने किंग के खिलाफ जाने की। मगर तभी वो सारी ही सोल आ करके ड्रैगन किंग को जकड़ लेती हैं और उसकी दाओ क्यूआई एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगती हैं। ड्रैगन किंग के अंदर से डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा था, जहां पे प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम उन सारी ही ऑरा को रिफाइन करते जा रही थी और खुद को पावरफुल बनाते जा रही थी। तभी एक धमाका होता है, हम देखते हैं कि वो डिमोनिक रेड ऑरा अब गोल्डन ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को देख करके ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हमारे यंग फ्रेंड याओयान ड्रैगन सोल और के अंदर भरी हुई खून की प्यासी और नफरत को शुद्ध करने में कायम हो गए। जिन क्लैन मेंबर्स के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, उनकी आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। मगर तभी उस गोल्डन ऑर्ब के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं और एक धमाका होता है। सबकी नज़र आसमान में जाके टिक जाती है, जहाँ पे जियान चिल्लाते हुए कहती है कि वो दरिंदा नॉर्थ ड्रैगन किंग वो अभी तक मरा नहीं है। तभी वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि इस दुश्मनी का बदला मैं ज़रूर लूँगा, मगर फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ जियाओयान। बस उस समय का इंतज़ार करो जब मैं आकर के अपने हाथों से तुम्हारी जान लूँगा, तुम्हारी सोल को, तुम्हारी छाती को फाड़ करके बाहर निकालूंगा। ये कहने के साथ ड्रैगन किंग जियाओयान को ही धमकी दे करके वहाँ से जाने लगता है। मगर उसे जाता हुआ देख करके जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही उसके सामने जाता है और उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाता है और तुरंत अपनी मार्शल सोल को समन करता है, जहाँ पे ड्रैगन किंग के होश उड़ चुके थे। अभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि ड्रैगन किंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास अब भी कोई मौका बचा है? ये कहने के साथ जियाओयान नेदरवर्ल्ड हेवन वर्थ अटैक करके सीधा ही वहाँ पे ड्रैगन किंग की सोल पे अटैक करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग की बॉडी पीछे छटक के जाती है और सडन उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल जाती है, जहाँ पे जियाओयान तुरंत अपनी मार्शल बॉडी से उस सोल बॉडी को पकड़ लेता है। इस चीज़ को देख करके ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं जियाओयान, कृपया मुझे मत मारो, तुम जीत गए हो। 3 ड्रैगन आइलैंड के मामले में मैं अब कभी भी दखल नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। और एक बात, सोल क्लैन के बारे में जो कुछ भी मैं जानता हूँ सब तुम्हें बता दूंगा। तभी जियाओयान कहता है कि वाह, तुमने तो बहुत जल्दी अपना सुर बदल लिया। सच कहूँ तो तुम्हारा प्रस्ताव बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें मार देना उससे कई ज़्यादा आसान है। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पकड़ को कस के टाइट करने लगता है, जहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन किंग के शक्ल को देख के यही लग रहा था कि उसके अब पिछवाड़े से टट्टी बाहर निकल जाएगी। वो तड़प रहा होता है और जियाओयान से रहम की भीख मांग रहा था, मगर जियाओयान एक ही बार में उसकी पूरी की पूरी सोल को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और तभी आसमान में जो ड्रैगन किंग ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन को बनाया था, वो भी टूट करके चकनाचूर हो जाता है। तभी जियाओयान पलटता है और उन मरे हुए ड्रैगन सोल्जर की सोल को देख के कहता है कि नॉर्थ ड्रैगन किंग मर चुका है, अब कोई भी तुम सबको दोबारा कैद नहीं कर सकेगा। अब तुम सब चैन से आराम कर सकते हो। अब ये सुन करके वो सारे ही ड्रैगन सोल्जर की सोल जियाओयान को ग्रीट करती हैं और वो सब की सब अब यहाँ से धीरे धीरे करके जाने लगती हैं। तभी जियाओयान ड्रैगन किंग की बॉडी को पकड़ता है और जियान के कदमों पे उसे पटक देता है और जियान से कहता है कि जियान, आज के बाद ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के यूनिफिकेशन के रास्ते में कोई भी रुकावट खड़ी नहीं हो सकेगी। तभी वहाँ पे जियान उदास होते हुए कहती है कि जियाओयान, लेकिन नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के क्लैन मेंबर्स में से ज़्यादातर को खुद नॉर्थ ड्रैगन किंग ने ही मार डाला था। इस यूनिफिकेशन की कीमत बहुत ज़्यादा भारी रही है। मगर तभी जियान के उदास चेहरे को देख करके क्वीन मेड्यूसा आगे बढ़ती और कहती है कि जियान, ज़रा अपने पीछे देखो, जहाँ पे जियान के साथी मौजूद होते हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी जियान उन सब को देख करके मुस्कुराती है,
मगर अभी भी वो बहुत ज़्यादा उदास थी। तभी क्वीन मेड्यूसा कहती है कि जियान, जब नॉर्थ ड्रैगन किंग मर चुका है तो वो अंधेरा साया जो इतने सालों से तुम्हारे क्लैन पर मंडरा रहा था आखिरकार हट गया है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी लीडरशिप में यूनिफिकेशन ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन अपनी पुरानी शान को ज़रूर वापस हासिल कर लेगा। इस बात को सुनकर के सभी एल्डर्स जियान को ग्रीट करते हैं। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि हम सब ड्रैगन एम्प्रेस की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे और हम मिलकर ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन को फिर से महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। इस बात को सुन के जियाओयान आगे बढ़ते हुए कहता है कि जियान, हिम्मत मत हारो। तुम्हारे पास लेजेंडरी ड्रैगन एम्परर कॉन्स्टिट्यूशन है। समय के साथ तुम उन सभी ड्रैगन एम्परर्स को पीछे छोड़ दोगी जो तुमसे पहले आए थे। तुम ही क्लैन को उसके शिखर तक वापस ले जाओगी। तभी जियाओयान को देख के कहती है कि जियाओयान, तुम्हारा शुक्रिया। और ये कहने के साथ वो अपने साथियों की ओर देख के कहती है कि और अब सब लोग अलग अलग होकर नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के बचे हुए जीवित लोगों को ढूंढो और उन्हें सुरक्षित ड्रैगन आइलैंड वापस ले आओ। जो शहीद हो गए हैं उन्हें भी इकट्ठा करो और ड्रैगन टॉम में पूरे सम्मान के साथ आराम दो। और जहाँ तक इस गद्दार की बात है, ये कहने के साथ जियान घूर करके जमीन पे पड़े हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग को देखती है और कहती है कि इस गद्दार को यहीं छोड़ दो। उसे ड्रैगन टॉम में दफन होने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी लाश का क्या करना है जियाओयान, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ और इससे बेहतर इसके बारे में कोई और नहीं जानता होगा। तभी जियान की बात को सुनकर के मुस्कुराते हुए वहां पे हामी भरता है और बाकी अदर जितने ड्रैगन सोल्जर्स होते हैं जियान के साथ ही वो लोग इधर उधर जा करके बचे हुए लोगों को ढूंढने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओयान उस नॉर्थ ड्रैगन किंग की बॉडी को रिफाइन करते हुए कहता है कि एंशियंट ड्रैगन के शरीर की डेंसिटी आम लोगों से कई गुना ज़्यादा होती है और नॉर्थ ड्रैगन किंग ने अपनी जिंदगी में अनेक युद्ध लड़े हैं और इसकी अनगिनत कॉम्बैक्ट मेमोरी उसके शरीर में बसी हुई है। वाकई में ये एक परफेक्ट किलिंग मशीन होगा मेरे लिए। ये कहने के साथ जियाओयान बहुत ही लगन से उस ड्रैगन किंग की बॉडी को रिफाइन कर रहा था मगर सडन ड्रैगन किंग की आंखें खुलती हैं और उसके अंदर से जलती हुई लावा बाहर निकल रही थी। तभी पूरा का पूरा स्पेस चेंज होने लगता है और जियाओयान की बॉडी के अंदर से उसकी सोल सडन एक मिस्टीरियस सी जगह चली जाती है और ड्रैगन किंग की बॉडी गायब हो जाती है। तभी आसमान से ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर के जियाओयान से कहता है कि अहंकारी लड़के, क्या तुम्हें लगा कि मेरी आत्मा को मिटा देने से सच में मैं मर जाऊंगा? बच्चे, हम ताइशू एंशियंट ड्रैगन्स के लिए शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है। जियाओयान, मुझे मेरा आखिरी टेम्परिंग स्टेप पूरा करने में मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब मेरा असली पुनर्जन्म शुरू होता है। ये सुनकर के जियाओयान यहाँ पे आग बबूला हो रहा होता है और वहीं पे ड्रैगन किंग की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब भी लगे हाथ कर दीजिएगा।